नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोम टाइम न्यूज में। उसके खिलाफ करीब 60 मामले दर्ज हैं। अपराध की दुनिया में वर्षों तक राज करने वाले मुख्तार को भोपाल में गैंगवार कल्चर की शुरुआत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। शांत शहर माने जाने वाले भोपाल में गैंगवार संस्कृति की शुरुआत गुर्गों ने भरी अदालत में की थी फायरिंग। भोपाल की तलिया, बिलखीरिया, MP नगर, शाहजहानाबाद, मिसरोद, जहांगीराबाद, क्राइम ब्रांच, हबीबगंज, हनुमानगंज, कोहिफिजा, अशोक गार्डन और रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज, सुल्तानपुर, मंटीदीप, गौहरगंज और उमरावगंज थाने में मुख्तार के खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वह पहली बार चर्चा में तब आया था जब उसके गुर्गों ने शाहजहानाबाद जिला न्यायालय में खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग की थी। उस समय तक शांत माने जाने भोपाल शहर में इस घटना को गैंगवार संस्कृति की शुरुआत माना जाता है। मुन्ने पेंटर के साथ वर्चस्व की लड़ाई। अदालत में फायरिंग की यह घटना साल 1996-97 में हुई थी। ये मुख्तार मलिक और मुन्ने पेंटर के बीच वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा थी। बेहद सुरक्षित माने जाने वाले शाहजहानाबाद जिला न्यायालय में दोनों के गुर्गे आमने सामने आ गए थे। भरी अदालत में दोनों ओर से 25 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। मौके पर मौजूद पुलिस असहाय थी क्योंकि बदमाश आधुनिक हथियारों से लैस थे। जिस अदालत में फायरिंग की वहीं से बरी हुआ। जिला अदालत में फायरिंग का ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा। फायरिंग की घटना जितनी सनसनीखेज थी उससे कहीं ज्यादा सनसनीखेज इसका अंत रहा। हाई कोर्ट ने मुख्तार मलिक और मुन्ने पेंटर को मौत की सजा सुनाई। अब तक एक दूसरे के खून के प्यासे बने दोनों बदमाश सजा सुनते ही एक ही गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। एक बार फिर पुलिस मुंह ताकती रह गई। लाख कोशिशों के बाद भी दोनों पकड़ में नहीं आए। फिर मामला उसी अदालत में पहुंचा जहां फायरिंग हुई थी। सबूतों के अभाव में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों बदमाशों को बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस के रिकॉर्ड में ये भोपाल में गैंगवार की पहली वारदात के रूप में दर्ज है। जेलर पर भी हमला। मुख्तार में भोपाल में अपराध की दुनिया में कई साल तक बेखटके राज किया। जब भी उसे लगता कि उसका खौफ कम हो रहा है तो वह किसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम देता। साल 2003 में इसलिए उसने भोपाल सेंट्रल जेल के तत्कालीन डिप्टी जेलर PD श्रीवास्तव पर हमला कर दिया था। अपने शूटर तौकीफ के जरिए उसने हमले को अंजाम दिया था। श्रीवास्तव से उसकी दुश्मनी की वजह ये थी कि मुख्तार जब जेल में था तब उन्होंने उस पर सख्ती की थी। 24 नवंबर 2003 को श्रीवास्तव जेल से पैदल अपने घर जा रहे थे, तब तौफीक ने उन पर हमला किया था। वे इसमें बाल बच्चे थे। संयोग ऐसा था कि PD श्रीवास्तव की भोपाल सेंट्रल जेल में पदस्थ रहते मुख्तार एक बार फिर उसी जेल में पहुंचा। तब भी उसने श्रीवास्तव को धमकियां दी थी, करोड़ों की संपत्ति बनाई। पुलिस ने कई बार मुख्तार के ठिकानों को दबिश भी दी। सरेराह उसका जुलूस निकाला और उसकी संपत्ति और घरों पर बुलडोजर भी चलाए, लेकिन इससे अपराध की दुनिया में मुख्तार की हैसियत पर खास असर नहीं पड़ा। आज भोपाल और अन्य शहरों में मुख्तार की करोड़ों की नामी बेनामी संपत्तियां हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।